रामायण के 7 कांड में से आज हम बाल कांड की चर्चा करेंगे। जय श्री राम दोस्तों। बालकांड रामचरितमानस का पहला खंड है जो भगवान श्री राम के प्रारंभिक जीवन और उनके जन्म से लेकर सीता स्वयंवर तक की कथा को विस्तार से वर्णित करता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह खंड भगवान श्री राम की बाल्यावस्था, उनके गुणों, विवाह और बचपन के कई महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रस्तुत करता है। आइए इसे संक्षिप्त भागों में समझते हैं। ये राम के जन्म की कथा। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी जिससे वह चिंतित रहते थे। गुरु वशिष्ठ के परामर्श से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, कौशल्या के पुत्र थे और चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। 2. राम का बाल्यकाल। राम का बचपन अयोध्या में सुख, शांति और धार्मिकता से भरपूर था। वे बाल्यकाल से ही साहसी, बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे अपने भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में अध्ययन करते थे और वहां विभिन्न शास्त्रों और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। राम का स्वभाव विनम्र, दयालु और साहसी था, जिससे वे अयोध्या वासियों के प्रिय बने। अगर आप राम के भक्त हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले सारे वीडियो में हम सभी कांड के बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे, तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। 3. विश्वामित्र का आगमन। राम की किशोर अवस्था में ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। दशरथ पहले संकोच करते हैं, परंतु विश्वामित्र के समझाने पर वह उन्हें भेजने के लिए राजी हो गए। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ जाकर उनके यज्ञ की रक्षा की और ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। 4. अहल्या उद्धार। यज्ञ की रक्षा के बाद राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में राम ने अहल्या का उद्धार किया। अहल्या, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, इंद्र द्वारा छलपूर्वक भ्रमित की गईं और ऋषि के शापवश पत्थर की मूर्ति बन गई थीं। राम के स्पर्श से अहल्या पुनः जीवित हो उठीं और शाप मुक्त हो गईं। क्रांच, सीता स्वयंवर। जनकपुर में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि जो शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह कर सकेगा। अनेक राजाओं ने प्रयास किया, परंतु कोई भी उस धनुष को उठा न सका। राम ने सहजता से धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। इस प्रकार राम ने स्वयंवर की शर्त पूरी कर सीता से विवाह का अधिकार प्राप्त किया। 6. राम और सीता का विवाह। राम के शिव धनुष तोड़ने पर राजा जनक प्रसन्न हुए और उन्होंने राम का विवाह सीता से कर दिया। इसके बाद राम के भाइयों का भी विवाह जनक परिवार की अन्य कन्याओं से हुआ। लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। विवाह के पश्चात राम और उनका परिवार अयोध्या लौट आया और वहां सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। बालकांड का महत्व। बालकांड में श्री राम के जीवन के प्रारंभिक प्रसंगों को संक्षिप्त और मार्मिक रूप से वर्णित किया गया है। यह कांड भगवान राम के चरित्र, उनके आदर्शों और उनकी निष्ठा को प्रस्तुत करता है, जो भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राम का विनम्र स्वभाव, उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का वर्णन हमें उच्च जीवन मूल्यों की प्रेरणा देता है। बालकांड में भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर उनके विवाह तक की कथा का वर्णन है, जो रामायण के मुख्य कथा के लिए आधार प्रदान करता है और श्री राम के दिव्य स्वरूप की महिमा को प्रकट करता है। ऐसे ही हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।